बिल्कुल पक्का। मैं करिए रिकॉर्ड शुरू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में अपने देखने वालों को सलाम अर्ज करता हूं। नाजरीन, हम अपने पिछले प्रोग्राम्स पाकिस्तानी सियासत पे करते रहे हैं, जबकि हमारा जो ये वेब चैनल है इसका वतीरा रहा है कि हमने इस पर शोबिज़ की जो हस्तियां हैं, शोबिज़ की जो शख्सियात हैं, वो ख़वातीन हों या मर्द हों, उनके बारे में बड़े बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हुए हैं। और हमारे पास में हमने कहा था कि ऐसे इतलात का और ऐसी मालूमात का ज़ख़ीरा है, ख़जाना है, जो हम आवाम को मुंतकिल करते रहेंगे। तो आज हम फिर शोबिज़ की तरफ लौटते हैं। आज की कहानी का किरदार है एशा शिकारपुरी, पाकिस्तानी फिल्मी सनत के इब्तदाई सालों के पॉपुलर तरीन कॉमेडियन। ये इतने मशहूर कॉमेडियन थे कि इनके टाइटल पर बहुत सारी फिल्में बनी। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के टाइटल रोल अदा किए। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, चाचा खाम खा एक फिल्म बनी थी जिसमें एशा शिकारपुरी का किरदार जो है बहुत अहम था। एशा शिकारपुरी जब इन्होंने अपनी जो फनी जिंदगी है उसका आगाज तो बॉम्बे से किया था। बॉम्बे में इन्होंने ना सिर्फ बेशुमार फिल्मों में कॉमेडी किरदार अदा किए, बल्कि कई फिल्में डायरेक्ट भी की, कई फिल्में लिखी भी, कई फिल्मों के गाने भी लिखे, बहुत अच्छे शायर भी थे। और एक फिल्म, शायद उसका नाम किस्मत था, प्रोड्यूस भी की थी। जब ये पाकिस्तान में आए तो इनके मद्दे मुकाबिल जो अदाकार मौजूद थे उनमें सर फहरिस्त ज़रीफ और नज़र का नाम आता है। नज़र, ज़रीफ और एशा शिकारपुरी, और फिर इनमें शामिल हुए आसिफ जा, और ये 3, 4, 5 कॉमेडियन ऐसे थे। और इनका पीरियड कब तक चलता है? जब तक रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ पॉपुलर नहीं होते। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के पॉपुलर होने के बाद ये जो कॉमेडियंस थे, जैसे मैंने नज़र साहब का भी नाम लिया, ज़रीफ साहब का तो इंतकाल हो गया था पिछले सालों में। नज़र साहब बहुत कसम पुरसी की हालत में, मैंने उनको एक खैराती हॉस्पिटल में दवा के लिए इंतजार करते हुए भी देखा है। और इसी तरह की कहानी एशा शिकारपुरी की है। एशा शिकारपुरी ने खुद तो वो सिंधी थे और शिकारपुर के रहने वाले थे, लेकिन यहां उन्होंने लाहौर में शादी की थी एक पंजाबी खातून से। ये कई सालों तक बेऔलाद रहा जोड़ा। एशा शिकारपुरी के घर में औलाद पैदा ना हो सकी, तो एशा शिकारपुरी ने एक लड़के को लय पालक बेटा बना लिया और उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। जब एशा शिकारपुरी ने अमानत नामी उस लड़के को लय पालक बेटा बनाया था, उन दिनों वो समनाबाद के एन ब्लॉक की एक कोठी में किराएदार की हैसियत से रहा करते थे। और मुझे भी उस कोठी में एशा शिकारपुरी से मुलाकातें करने का शर्फ हासिल रहा है। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जब जोड़ी उभरी सामने आई तो पुराने कॉमेडियन जो है वो बेरोजगार हो गए। एशा शिकारपुरी को भी फिल्में मिलना बंद हो गई। एशा शिकारपुरी ने अपने उस लय पालक बेटे को, जिसका नाम मैंने आपको अमानत बताया है, उसको गुड्डियों, पतंगों और डोरों की एक दुकान खोलकर दी। ये दुकान, ये मोजंग वाला जो गोल चक्कर है,
जो पक्की टट्टी की तरफ जाता है, सीधा जाए तो पक्की टट्टी की तरफ जाता है, और आप उसके लेफ्ट हो तो शबाब चौक आ जाता है, और उसके राइट पर हो तो वो रास्ता मुजंग चला जाता है। तो उस गोलचक्कर के करीब एक बड़ी सी दुकान थी, वो अमानत को दी, उस पे कुछ चंद हजार रुपए की गुड़िया पतंगे वगैरह खरीद कर रखी गई। तो अब एशा शिकारपुरी का ये वतीरा था कि वो सुबह के वक्त जब दुकान खोलता वो अमानत नामी बेटा उनका, तो कुछ देर के बाद वो वहां आ जाते। वहां एक बेंच रखा हुआ था ईशा शिकारपुरी साहब के लिए, वहां वो बैठते थे। जब 2-4 ग्राहक आ जाते गुड़ियों पतंगों की खरीदारी के लिए, तो वो पैसे लेके ईशा शिकारपुरी साहब मुजांग बाजार की तरफ निकल जाते और वहां से सब्जी वगैरह खरीदते और घर में उनके खाना बनता था। ये सूरत हाल बन गई। ईशा शिकारपुरी समनाबाद वाली वो कोठी भी छोड़ चुके थे, और उसी मुजंग रोड जो मैंने आपको बताया है, वहां पर एक भुट्टो चौक आता है। भुट्टो चौक के अंदर एक गली जाती है। उस गली में एक कमरे का इंतहाई बोसीदा मकान, जिसका सिर्फ एक कमरा था और कमरे के साथ थोड़ी सी जगह छती हुई थी, और इसके अलावा उस घर में कुछ नहीं था। और वहां वो रहना शुरू हो गया। घर का सामान तक जो है, चीजें तक जो है, वो सब बिक चुका था। उस घर में ना कोई फर्नीचर था, ना कोई कुर्सियां थी, ना कोई और चीज थी, सब कुछ बिक चुका था। अपने दौर के अजीम तरीन कॉमेडियन ईशा शिकारपुरी इस हालत को पहुंच चुके थे जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। ईशा शिकारपुरी, जिन्होंने इंतहाई अरूज का जमाना देखा था, आपने हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी खवातीन के बारे में फिल्में भी बनी हैं, नावल भी लिखे गए हैं, जो अरूज से नीचे गिरती हैं, जवाल की तरफ आती हैं, तो फिर उनका क्या असर होता है। ये बड़ी बड़ी मशहूर फिल्में हैं जो हॉलीवुड ने बनाई है। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में अभी तक इस ऐसे मौजूआत पे फिल्में नहीं बनी। मेरे ख्याल में ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ऐसी फिल्मों में लोगों को दिलचस्पी के लिए भी और मालूमात के लिए भी बहुत कुछ हम दे सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ईशा शिकारपुरी उस एक कमरे के घर में बीमार होने लगे। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो गुड़ियां, पतंगे और डोरे हैं, इनका एक खास सीजन होता है जो 5-6 महीने चलता है, और 5-6 महीने गुड़ियां पतंगे बेचने वालों की दुकानें बंद हो जाती हैं। जब गुड़ियों पतंगों का सीजन खत्म हो जाता है, उस वक्त ईशा शिकारपुरी के घर में जो 3 अफराद मौजूद थे, वो कैसे खाना खाते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे। मुझे ये तो मालूम है कि उस एक कमरे के मकान का जो किराया था वो इंतहाई मामूली था, और उसका जो मालिक मकान था इंतहाई शरीफुल नफ्स और हमदर्द आदमी था। वो ईशा साहब से कई महीने किराए का तकाजा भी नहीं करता था। इन सारे हालात ने ईशा शिकारपुरी को बीमार करना शुरू कर दिया। उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब होता चला गया। अब मैं आता हूं उस वाक़े की तरफ जो इस कहानी के जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, उसका जो निचोड़ है वो ये वाक़या है जो अब मैं आपको सुनाने लगा हूं। एक दिन मैं गुलबर्ग में जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब के घर में बैठा हुआ था। रमजान के दिन थे और ईद आने में 2-4 दिन बाकी थे। तो हमारे साथ मुस्तफा कुरैशी साहब की अहलिया रोबीना कुरैशी साहबा भी मौजूद थी,
जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। मैंने बैठे बैठे कुरैशी साहब को सजेस्ट किया कि कुरैशी साहब, अपने दौर के एक मारूफ कॉमेडियन एशा शिकारपुरी, क्या आप उनको जानते हैं? उन्होंने कहा, उनको कौन नहीं जानता, उनका ताल्लुक सिंध से था, वो हिंदुस्तान में बड़े पॉपुलर थे, पाकिस्तान में बड़े पॉपुलर थे। मैं ना सिर्फ उनका नाम सुना हुआ भाई, मैंने तो उनकी बेशुमार फिल्में भी देखी हुई हैं। ये कुरैशी साहब मुझे कह रहे थे। मैंने कुरैशी साहब को एशा शिकारपुरी के मौजूदा हालात से आगाह किया तो कुरैशी साहब ने कहा कि चलो अभी उनके घर चलते हैं। हम जब उठे घर जाने के लिए तो उनकी अहलिया रोबीना कुरैशी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम तीनों मुजंग रोड पे आते हैं, भुट्टो चौक के अंदर गाड़ी ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से, वहां गाड़ी खड़े करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक जगह गाड़ी पार्क करते हैं। तो हम तीनों एशा शिकारपुरी के एक कमरे के मकान की तरफ बढ़ते हैं। मैं दरवाजा खटखटाता हूं, उनकी बेगम साहबा दरवाजा खोलती हैं तो मैं उन्हें कहता हूं कि मेरे साथ 2 मेहमान और भी हैं और हम एशा साहब की तीमारदारी के लिए, उनका हाल पूछने के लिए आए हैं। तो एशा शिकारपुरी की बेगम ने कहा कि उनकी हालत तो ऐसी नहीं है कि वो किसी को पहचान भी सके, आप लोगों ने आना है तो आ जाए। जब आप अंदर आते हैं, सबसे पहले कमरे में मैं दाखिल होता हूं। मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं मुस्तफा कुरैशी साहब। रोबीना कुरैशी साहब अभी गली में ही होती हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि 3 आदमी उनके मकान के अंदर लाइन बना के खड़े हो सके, छोटी सी जगह थी। मैं क्या देखता हूं कि एशा शिकारपुरी ने बुनियान पहनी हुई है और नीचे तहबंद, जिसको हम धोती भी पंजाबी में कहते हैं, वो बंधी हुई है। एशा शिकारपुरी अपनी धोती को बार बार खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं। कभी कमीज जो उन्होंने बुनियान पहनी हुई है उसको ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। कुरैशी साहब ने भी ये मंजर देखा तो हमने उनकी अहलिया रुबीना कुरैशी साहिबा को अंदर ना आने की ताकीद की कि आप थोड़ी देर यहां इंतजार करें। हम अंदर गए। मुस्तफा कुरैशी साहब ने जितनी वो हेल्प कर सकते थे उनकी बेगम साहिबा की हेल्प की, उनको देखा, उनसे सलाम दुआ की। एशा शिकारपुरी किसी को नहीं पहचान रहे थे। एशा शिकारपुरी जो कुछ हरकत कर रहे थे वो समझ रहे थे कि वो किसी फिल्म के सेट पे खड़े हुए हैं और अपना लिबास तब्दील कर रहे हैं और लिबास तब्दील करने की वो रिहर्सल कर रहे थे। इस हालत में वो थे। एशा शिकारपुरी इंतकाल कर गए। एशा शिकारपुरी की अहलिया इंतकाल कर गई। एशा शिकारपुरी के लय पालक बेटे ने कराची में अपनी एक रिश्तेदार लड़की से शादी की जिससे एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी जो है अब 16 साल के करीब है और किसी बीमारी में भी मुब्तला है। अमानत की बेटी यानी कि एशा शिकारपुरी के लय पालक बेटे की बेटी है, उनकी एशा शिकारपुरी की पोती। वो बीमारी का शिकार है। कराची में ये लोग लाहौर से कराची शिफ्ट हुए हैं। रिश्तेदारों से उम्मीद के चक्कर में, कोई खैर खैरात के चक्कर में कि कोई उनकी मदद किया करेगा, उनके घर के जो मकान है वो 13,000 रुपए किराया है और 13,000 रुपए वो किराया भी अदा नहीं कर सकते। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। एशा शिकारपुरी का बेटा अमानत भी इंतकाल कर चुका है। अमानत की बीवी और बेटी कराची में रहते हैं।
इसके अलावा मैं और क्या आपको बताऊं, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। खुदा हाफिज।